बस उसकी प्रतिज्ञाओं को देखे, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। मेरे लिए मैंने ये निष्कर्ष निकाला है, वो जितनी बड़ी है उतनी बेहतर है, क्योंकि उसी ने ये कहा है, वही इसे करने वाला है। मुझे बस उस पर विश्वास रख के खड़े रहना है, इसका अंगीकार करते जाना है और अपेक्षा करना है, और ये होगा मेरे लिए, आपके लिए और किसी के लिए भी, क्योंकि विश्वास काम करेगा कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में। Amazing love, how can it be that you, my King, died for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all. Because you were forsaken, I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me. Because you died and rose again. Amazing love. Die for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Joy to honor you in all I do. I honor you. I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and the sea, your river runs with love, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hand, for I will always sing when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your
जब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, उसने कहा, मैं तेरा प्रयोजन करने वाला हो जाऊंगा, तेरा रक्षक रहूंगा, मैं तुझे छुड़ाने वाला हो जाऊंगा और सब कुछ। अब्राहम के लिए प्रभु के वचन थे। अब अब्राहम को अपने सिर में यह उतारना था कि ये प्रभु है, वो झूठ नहीं कहता। बाइबल कहती वो झूठ नहीं बोल सकता। सब लोग कहें प्रभु झूठ नहीं बोल सकता, प्रभु ये काम नहीं कर सकता। क्यों? यदि वो केवल एक छोटा झूठ कहे, केवल एक छोटा नीला झूठ आप इसे जो भी कहे, यदि वो केवल एक छोटा झूठ कहे तो क्या होगा? वो फिर आगे नहीं रहेगा, वो खुद को नाश कर देगा, क्योंकि सारी चीजें लटकी हैं उसकी ईमानदारी की सच्चाई पर कि वो झूठ नहीं कह सकता, कि जब उसने कहा है वो हमेशा करेगा। वह ऐसा नहीं कि कुछ कहे और उसे न करे। सारी चीजें, सारा संसार इस पर लटका है, सारा संसार इस पर लटका हुआ है, हमारा सारा जीवन इस पर लटका है और प्रभु उस पर ही काम करता है। आप इस पर शर्त लगा सकते हैं, यदि वो झूठ कहे, वो छोटा झूठ, तो सारा गुब्बारा पंचर होगा, चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु झूठ नहीं बोल सकता। कहिए एक पिताजी है और उनका बेटा आकर कहता है और आइसक्रीम मांगता है, और पिताजी कहते ठीक है, कल मैं तुम्हें आइसक्रीम खाने ले जाऊंगा। लेकिन अब कुछ पिताजी हैं जो कहते कल, लेकिन वो हमेशा कल होता है जानते हैं, बेटा आकर कहता है आइसक्रीम के बारे में क्या, आज नहीं बेटा कल, और इस तरह एक महीना खींचते और फिर उनके लिए खरीद कर देते हैं। यानी जो बेटे इस वातावरण में बढ़ते हैं वो हमेशा टेंशन से भरे होते हैं। उसने आइसक्रीम मांगी और अगले दिन भर सोचते रहते हैं क्या सच में डैडी अपने शब्द के अनुसार करेंगे या नहीं। देखिए, वो आराम से नहीं रह सकते, आराम से नहीं रहेंगे, जानते हैं। लेकिन यदि पिता ऐसे हैं जो वादा निभाते हैं और कभी भी उसे नहीं तोड़ते, यदि उसने कहा ले जाएंगे तो ले जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि वो ऐसा करे तो बेटा जल्दी सीखेगा कि पिताजी झूठ नहीं कहते, वो झूठ नहीं कह सकते। यदि उन्होंने कहा तो करेंगे। तो जब पिताजी कहते हैं कि ले जाएंगे तो बेटा खुशी से भागता है और आराम करने लगता है। क्यों? उसके पास वचन है, वो टेंशन में नहीं है, वो चिंतित नहीं है, वो इसके बारे में नहीं सोच रहा है। वो जानता है कि उसे कल तक राह देखनी है और वो इसे करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि कहने के बाद उन्होंने नहीं किया हो, क्योंकि उन्होंने हमेशा इसे किया और फिर से करेंगे। वो आराम से रहता है। क्या आप प्रभु में आराम से हैं? देखिए, प्रभु ने अब्राहम से कहा मैं तुझे बेटा दूंगा, ठीक है। अब्राहम को पता नहीं था कि क्या सोचे, वो बूढ़ा हो गया था, पत्नी भी बहुत बूढ़ी हो गई थी, वो पहले ही कुछ टेंशन महसूस कर रहे थे। वो कहता है प्रभु ठीक है, मुझे बेटा चाहिए, अब बहुत देर हो गई है, तू मुझे बेटा देने की बात कर रहा है। मेरी पत्नी एक अच्छा विचार लेकर आई है, वो कहती है ओ इस दासी के बारे में क्या, हाजिरा, और उसके द्वारा संतान हो जाए। अब्राहम ने कहा ठीक है, यदि तुम कहती हो, जानते हैं, और उसमें आगे बढ़ता है। उसने अपने मन में इसका कारण बनाया था, वो कारण बनाने के लिए मन का उपयोग करता। कहता है देखिए, सारा की बात में जोर है, शायद हमें प्रभु की कुछ मदद करनी चाहिए, अब बहुत देर हो गई है, प्रभु कुछ नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं वो इसे कैसे करेगा, बूढ़े लोगों को कैसे बच्चे हो सकते हैं, जानते हैं आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। वो कहता है कि तुम्हारी संतान होगी, मुझे पता नहीं वो इसे कैसे करेगा, या ये कैसे हो सकता है, ये कैसे कैसे वो इसे कैसे करेगा, ये कैसे होगा, यही बात है। वो सोचते हैं कैसे 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 कैसे, और फिर ये सोचता है कि ये कैसे होगा उसे परेशानी में फंसाता है, और उस दासी से उसे बेटा होता है। वो बेटा पैदा करना आसान था, लेकिन पीछा छुड़ाना मुश्किल था। देखिए, सब लोग इसे खासकर समझ रहे हैं। आपके मनुष्य के परिश्रम जो परमेश्वर की सामर्थ्य से हटकर करने की कोशिश करते हैं, विश्वास और प्रभु की सामर्थ्य के बिना, प्रभु की आशीष के बिना आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, वह ऐसा है जिसे करना आसान है, लेकिन यह आपको इस तरह बर्बाद करेगा
कि उससे बाहर आना बहुत मुश्किल होगा। कि प्रभु की आशीष में चल सके, उससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। प्रभु की आशीष में चलने के लिए बात तो यह है कि प्रभु इसे कैसे करेगा। अब लोग आशीष के बारे में यही पूछते हैं। ओ भाई, आप आशीष के बारे में इतना कहते हैं, लेकिन मैं बहुत परेशानी में हूं। आप मेरी परेशानी नहीं जानते। प्रभु मेरे इतने बड़े कर्ज को कैसे चुकाएगा? मेरे पास ये समस्या है, वो समस्या है, ये बीमारी है, और ये परिवार की समस्या है, वो समस्या है। प्रभु इससे कैसे निपट सकता है? मुझे कोई मार्ग नहीं दिखता है। मैंने हमेशा देखा है कि जब पैसा चाहिए, जानते हैं, किसी चीज के लिए, और आप लोगों से पूछते हैं कि ये पैसा पाने के लिए कितने मार्ग होंगे, सोचिए, तो आप जाकर बैठ जाते हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो तुरंत ही 2 या 3 तरीके लाते हैं पैसे पाने के लिए। ठीक है, हम बैंक में जाकर ये कर सकते हैं, ये बेच सकते हैं, ये गिरवी रख सकते हैं, जानते हैं, वहां पर बहुत से ऑप्शंस हैं। तो ये 2 या 3 पर्याय लेकर आते हैं। अब फिर कहते हैं और कोई है, तो सारे पर्याय छोड़ देते हैं और कहते हैं और कुछ नहीं, बस यही है, 3-4 मार्ग उपलब्ध है और कुछ भी नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप अपने तरीके से कुछ करना चाहते हैं तो खत्म होते हैं। जब आप सोचते हैं कि कोई मार्ग नहीं है, प्रभु के पास करोड़ों मार्ग हैं जो आप कभी नहीं सोचते, न कल्पना कर सकते, और भी करोड़ों मार्ग हैं, और करोड़ों मार्ग हैं जिसके द्वारा वो आपके लिए कुछ कर सकता है। पैसों की बात हो या कुछ भी हो, और भी करोड़ों मार्ग हैं, प्रभु इसे कर सकता है। इस्राएल के लोग जंगल से यात्रा कर रहे थे। उन्होंने शिकायत की कि हमेशा वेजिटेरियन खाना पड़ता है, मन्ना, जानते हैं। मुंह उन चीजों को खाकर परेशान हो गया, वो खाकर थक गए हैं, तो कहा हमें मांस चाहिए। प्रभु ने कहा तुम्हें मांस चाहिए, मैं तुम्हें मांस दूंगा, जानते हैं। और प्रभु ने कहा रुको 1 मिनट प्रभु। इस आदमी ने समुद्र के 2 भाग किए थे, उसने कुछ चमत्कार देखे थे, उसने अपना हाथ बढ़ाया, जब भी उसने हाथ बढ़ाया चमत्कार होने लगे। उसने बड़े चमत्कार देखे थे। जब प्रभु ने कहा मैं तुम्हें मांस दूंगा, तो कहा 1 मिनट रुकना प्रभु, इतने बकरे कहां हैं? हमें 1 बकरा नहीं चाहिए, हम 30 लाख लोग हैं या उससे ज्यादा हैं। हम कितने बकरों को मारेंगे? हम कितने भेड़ मारेंगे? हम यहां किस शॉपिंग सेंटर में जाएंगे कि इतना सामान खरीद सकें कि 30 लाख लोगों के लिए मटन खिलाएं, जैसे जैसे तूने कहा है? तू इसे कैसे करेगा? सवाल था, तू इसे कैसे करेगा? ये कैसे हो सकता है? कैसे? तेरा मार्ग क्या है? देखिए, प्रभु ने कहा यदि मैं बताऊं तो तेरा मन इसे नहीं समझेगा, यदि मैं बताऊंगा तो पागल हो जाओगे, इसलिए प्रभु ने कुछ नहीं बताया। देखिए, तो मूसा सोचने लगा कैसे? शायद वो लोगों को बता रहा था देखो कोई बकरा आ रहा है क्या? मुझे पता नहीं वो कैसे करेगा, वो इस जंगल में मांस कहां से लाएगा, इस रेगिस्तान में, शून्य में प्रभु मांस कहां से लाएगा, कैसे? अब फिर देखिए, परमेश्वर ने एक मोटे छोटे पक्षी लाए। लोग कहते हैं ये मोटे आलसी पक्षी होते हैं जो हवा की आने की राह देखते कि हवा के साथ उड़ सके। तो प्रभु ने हवा को इस्राएली लोगों की दिशा में बहाना शुरू किया, तो ये सारे पक्षी समुद्र से आराम से उड़ते हुए आए। वो आए और जैसे वो इस्राएलियों के खेमे के पास में पहुंचे, हवा रुक गई और सब नीचे आए। वो अब उड़ना नहीं चाहते थे। कितना मांस उन्हें मिला, ये कहता है इस्राएल के खेमे के दोनों तरफ 1 दिन की यात्रा पर। उन दिनों में 1 दिन की यात्रा यानी 40 किलोमीटर थी। उन दिनों में उसका अनुमान लगाया जाता है, यानी इस तरफ 40 किलोमीटर और उस तरफ 40 किलोमीटर। कितना ढेर? इतने गहरे तक। इसे गिनती के 11वें अध्याय में पढ़ लीजिए। ये इतना ढेर था, मांस से भरा था। अब किसने गिनती की? इतना मांस लाने के लिए कितने ट्रक लोड लगेंगे? वो मांस जो यहां तक लदा था, इस तरफ 40 किलोमीटर और उस तरफ 40 किलोमीटर, यानी यदि उन्हें मद्रास शहर में लाना पड़ता, जानते हैं कितने हजारों ट्रक और लॉरी आपको लगानी पड़ेगी? सारे शहर को रुक जाना होगा यदि आप इसे लेकर आना चाहते हैं कि लोगों को मांस दे सके। इतना ट्रांसपोर्टेशन और लोग लगने थे,
इतना ज्यादा मांस वहां पर लाने के लिए। और मूसा ने कहा, तू इसे कैसे करेगा? और प्रभु ने कहा, मैं इसी तरह करता हूं। मेरे पास इसे करने का तरीका है, मैं जानता हूं कि कैसे करें, मुझसे मत पूछना कैसे करें। तुम जब सोचते हो मैं नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं कर सकता, मेरे पास इसे करने का तरीका है, प्रभु कहता है। प्रभु के पास हर तरह के मार्ग हैं। आमीन। अंत में जब सारा 90 साल की हुई, उसने कहा कि अगले साल इस समय तुझे बच्चा होगा। वो पीछे खड़ी थी जब अब्राहम से कहा गया, तो वो हंसने लगी। इस समय तक मेरे प्रभु, ये सबसे बड़ा जोक है, 90 साल की हूं मैं और अगले साल बेटा होगा। जानते हैं, वो इसी बात के कारण हंस पड़ी। कैसे? ये कैसे होगा? ये कैसे संभव है? क्या ये संभव हो सकता है? क्या यह अभी हो सकता है? हाँ? बात तो यह है कि मैंने ये बात देखी है परमेश्वर में। यदि उसने कहा तो वो इसे करेगा। ये चिंता ना करे कैसे करेगा, बस याद रखे कि वाचा ने आपको और उसे एक कर दिया है। इसलिए जो कुछ उसके लिए संभव है वो आपके लिए भी संभव होगा। हम वाचा में एक साथ बंधे हैं और उसकी वाचा की प्रतिज्ञा हमेशा सत्य है। ये पूरी होगी, ये विश्वास करे और चिंता ना करे कि कैसे। और परमेश्वर इसे अपने तरीके से करेगा। और उसने ये किया अब्राहम और सारा के जीवन में। अब बहुत से लोग अपने कर्ज और समस्या में, आर्थिक मुश्किलों में, वो हमेशा इस बारे में सोचते हैं, कैसे मैं इसे कैसे करूंगा, ये कैसे कर पाऊंगा, ये कैसे संभव होगा। मेरे साथ निकाले व्यवस्था विवरण 28, 44 और 45। वो तुझको उधार देगा परंतु तू उसको उधार न दे सकेगा। ये कहता है श्राप के बारे में। वो तुझको उधार देगा परंतु तू उसको न दे सकेगा। वो तो सिर और तू पूंछ ठहरेगा। इस कारण ये श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे और अंत में तू नष्ट हो जाएगा, क्योंकि तू अपने प्रभु परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों के मानने को उसकी न सुनी। अब उधार लेना तो स्पष्ट रूप में बाइबल के अनुसार श्राप में रहना है और उधार देना आशीष में रहना है। अब जो लोग कर्ज में मेहनत करते वो सोचते हैं कि मैं कैसे माइनस से प्लस में जाऊंगा, इससे बढ़कर वो मुझे बनाएगा। जैसे वचन 11 और 12 कहता है, व्यवस्था विवरण 28 में वचन 11 और 12 कहता है, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें तेरी संतान की, तेरी भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर नहीं बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत ही जातियों को उधार देगा। उधार नहीं लेगा, ध्यान दे, बहुत से देशों को देगा, बगल वाले पड़ोसी को नहीं। मैं कैसे इस बेकार उधार लेने से निकलकर कि बहुत से देशों को देने वाला बनूं? लोग कहते हैं, भाई देखिए मुझे इस पर विश्वास करने में मुश्किल है, ये तो बहुत अद्भुत है, ये बहुत ज्यादा है, हम कैसे देशों को उधार देने वाले हो सकते हैं? मैं कहता हूं उसकी परवाह मत कीजिए, ये तो उसकी चिंता का विषय है। वो प्रभु है, वो झूठ नहीं कहता। और यदि उसने अपना मुंह खोलकर इससे कहा है तो मैं शांत हो जाऊंगा, क्योंकि प्रभु का धन्यवाद कि उसने कहा और वो इसे करेगा। यदि उसने कहा है तो वो इसे करेगा, तो मैं चिंता नहीं करूंगा कि ये कितना बड़ा है और ये कैसे होगा। कैसे कैसे कैसे, यही सवाल सब कुछ बर्बाद कर देता है। ये कैसे होगा, इसकी चिंता ना करें, ये जरूर होगा। देखिए, यही लोग नहीं समझते हैं। देखिए, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र में से बाहर निकाला गुलामी से, तो कहा सारा सोना और चांदी जमा करो, क्योंकि उनसे बुरा व्यवहार हुआ, वो गुलाम थे, इन्हें पैसे नहीं दिए थे। ये सही था कि प्रभु ने ऐसे किया। तो उन्होंने जमा किया, सोना और चांदी मांगी और लोगों ने भी दिया और वो चले गए। अब आप सोचते हैं कि कर्ज खत्म हो गया, उन्हें चुकाना था और इन्होंने जमा कर लिया, चले गए। लेकिन नहीं, बात यहां पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनके जाने के बाद वो वहां लाल समुद्र के पास आए। अब फिरौन सोना और चांदी के बारे में सोचता है, देश की अर्थव्यवस्था चली गई। यानी वो अपने घोड़े और रथ और सिपाहियों को इकट्ठा करता है, उन लोगों का पीछा करो क्योंकि हमें सोना चांदी वापस चाहिए, जानते हैं। तो वो उनका पीछा करता है और लोग वहां पर खड़े होते हैं। अब उनके पास जाने के दो रास्ते थे, एक आगे समुद्र में, दूसरा पीछे फिरौन के हाथ में। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या कोई मार्ग है? देखिए, वो यही कह रहे थे, इस्राएली लोग कह रहे थे, एक दूसरे से कह रहे थे,
हमने पहले मूसा से कहा था कि ऐसा ना करना, उसी ने हमें यहां पर लाया है। अब हम समुंदर में मर जाएंगे। यदि हम समुंदर में नहीं मरे तो फिर उनके हाथों से मरेंगे। देखिए, हम यहां पर जा सकते या वहां पर, हम किसी भी तरह से जाए और कोई मार्ग नहीं। देखिए, लोग ऐसे होते हैं, वो हमेशा कहते हैं जो वो जानते हैं, केवल ये और ये, केवल वो। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब भी आपको लगता है कि और कोई मार्ग नहीं है, प्रभु ने ज्यादा उत्साहजनक संभावनाएं और मार्ग बनाया है। तो किस मार्ग में जाए? मनुष्य का मन सोच नहीं सकता है। सामने समुंदर है और पीछे फिरौन और उसकी सेना है। कहां पर जाए? प्रभु ने मूसा से कहा, अपना हाथ बढ़ा, और समुंदर 2 भागों में बंट गया और वो चलते हुए दूसरी ओर गए। और जैसे फिरौन और उसकी सेना पीछे आई, प्रभु ने मूसा से कहा, अपना हाथ बढ़ा, और समुंदर ने उस दिन उन्हें ढांक दिया और वहां पूरी तरह से कर्ज खत्म हो गया। हेलो, प्रभु ने कहा, अकाउंट क्लोज। अब मैं अकाउंट बंद करता हूं। खत्म हुआ। देखिए, अब लोग सोचने लगे, ओ ये एक और अद्भुत मार्ग है। देखिए, हम नहीं समझते कि प्रभु के पास मार्ग है, हम हमेशा डरते हैं। देखिए, प्रभु ने जो कहा वो करने के लिए हमेशा उसके पास मार्ग है। बस ध्यान दे, जो कहता है वही करे। वो इसे कैसे करेगा इसकी चिंता ना करे, क्योंकि वो इसे करेगा, यह आपसे परे है। आप कभी भी अपने सबसे बड़ी कल्पना में नहीं सोच सकते कि वो कैसे करेगा। वो बहुत तरीके से इसे करेगा। बस उसकी प्रतिज्ञाओं को देखे, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। मेरे लिए मैंने ये निष्कर्ष निकाला है, वो जितनी बड़ी है उतनी बेहतर है, क्योंकि उसी ने ये कहा है, वही इसे करने वाला है। मुझे बस उस पर विश्वास रख के खड़े रहना है, इसका अंगीकार करते जाना है और अपेक्षा करना है, और ये होगा मेरे लिए, आपके लिए और किसी के लिए भी, क्योंकि विश्वास काम करेगा कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में। आइए हम सब खड़े हो जाएं। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर यीशु के नाम में हम आते हैं। ओ, हम इस सच्चाई के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन है पिता। तू वाचा का इतना अद्भुत परमेश्वर है, वाचा निभाने वाला प्रभु, प्रतिज्ञाओं का प्रभु, अपने वचन का प्रभु, कि तू कभी झूठ नहीं कह सकता। और हम उन आशीषों के बारे में सोचते जो अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, वो हमें भी दी गई है। जैसे हम मसीह में हैं, वो हमारी प्रतिज्ञाएं हैं। आज हम उसे लेते हैं, वो हमारी हैं। यीशु के नाम में वो हमारी हैं, और हम अपनी आंखें उन पर लगाते, अपना विश्वास उस पर लगाते हैं। हम जानते हैं कि हम उन्हें प्राप्त करेंगे और उनमें चलेंगे इस जीवन में। अभी हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि सबकी मदद करके ये सच्चाई समझ सके कि ये इस जीवन में अब्राहम की आशीष में चले। वो हर तरह से आशीषित था और हम भी हर तरह से आशीषित हैं, कि हर परिस्थिति में प्रभु उसका सहायक था और हर परिस्थिति में प्रभु हमारा सहायक है। प्रभु ने अद्भुत चीजें की, अविश्वसनीय चीजें की, उसके लिए वो हमारे लिए भी ऐसा ही करेगा, क्योंकि वो आजकल और युगानुयुग एक समान है। चाहे लोगों की परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे वो बीमारी हो या आर्थिक परेशानी हो, चाहे वो जो भी हो, हम जानते हैं कि तो अद्भुत और महान है, बहुत आश्चर्यकर्म और अद्भुत काम करने वाला। हम इसे नहीं समझ सकते हैं पिता, तो हम चुनते हैं कि तुझ पर विश्वास करे, तेरी आराधना करे और तेरी स्तुति करे, तुझसे अपेक्षा करे। तूने जो भी कहा है कि तू करेगा, हम जानते हैं कि तू इसे करेगा हे प्रभु, और तेरे वचन के अनुसार हमारे साथ हो। हमारे आत्मा, प्राण और शरीर में हर तरह से हर व्यक्ति तेरे वचन के अनुसार आशीष पाए हे प्रभु। ये प्रतिदिन तेरे वचन पर खड़े रहे और अपेक्षा करे कि तेरे वचन वास्तविक हो जाए इनके जीवन में। लोग वचन पर चलते हुए आशीषित हो, सत्य पर चलते हुए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। The Bible says, enter his gates with thanksgiving. Enter his gates with thanksgiving. Come into his courts with praise. Enter his presence rejoicing. Singing great and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the timbrel
creature in heaven and lift the sound of praise, sing with all their heart. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Jesus the Son is exalted, maker of everything. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Everybody, the Lord is good. For 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 the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever.